बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते बच्चों, मैं पुनः जो है तो क्वेश्चन इन वन वेरिएबल क्लास 7 का बीटी का अंतिम 4 क्वेश्चन है। 3, 4, 5, 6 इसको हम लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और वह कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है उसे आप देखिए। पहले हम पहला क्वेश्चन तो आपको बनाते हैं। लाइए, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि किसी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर जो है वह उसके डिनोमिनेटर से 6 कम है। सीधा सा आसान सवाल है। से फ्रैक्शन का न्यूमरेटर किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, डिपेंड है, डिनोमिनेटर पर डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को मान लेंगे। उसके बाद कह रहा है 3, हम पहले मान लेंगे। देखिए, लेट द, कौन सा सवाल, तीसरा है ना तुम्हारा, तो लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स। तो मान लिए हम, तो देन इट्स न्यूमरेटर कितना हो जाएगा। न्यूमरेटर उससे कितना कम है, 6 कम है, 6 लेस देन है। तो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर x हुआ, तो इसमें हम 6 घटा देंगे, -6 हो गया। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। तो इस प्रकार हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ, तो इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा। फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर बटा, हम इसको लिख देते हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर होता है, यही होता है, मतलब फ्रैक्शन डिनोमिनेटर होता है। तो अब न्यूमरेटर जो है आपका कितना है, x - 6 हुआ, और डिनोमिनेटर कितना है, x सब माने हुए हैं, हो गया। अब चलिए, एक पहला पार्ट तैयार हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, ये कह रहा है क्या है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में 3 जोड़ना है तो फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 2/3। तो फ्रैक्शन क्या होता है, 2/3 के बराबर होता है। न्यूमरेटर में 3 जोड़ना है। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर है a, है ना, इसमें हम 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो 3 हम जोड़ दिए। अब बट्टा हो गया x, डिनोमिनेटर हो गया, ये हो जाता है आपका 2/3 के बराबर हो गया। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, -6 + 3 को पहले सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा -3 हो जाएगा, अब बाई x हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप तिरछा गुना कीजिएगा, है ना। यहाँ पर 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू x - 3 हो गया, 3 इंटू x - 3 और 2x हो गया, है ना। और फिर इसको क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चा सब गलती करता है, 3 इंटू x कर देता है, -3 को छोड़ देता है। नहीं, x - 3 के साथ पूरा का मल्टीप्लाई होगा, इसलिए x - 3 को हमको स्मॉल ब्रैकेट में लेना होगा। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3x आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 3 3 या 9 इक्वल टू 2x हो गया। अब x को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, मतलब यह इक्वल टू है, इक्वल टू का इधर वाला साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड हुआ है, राइट हैंड को हम कहाँ लाएंगे, लेफ्ट हैंड में लाएंगे। तो 2x के आगे क्या है, कोई साइन नहीं है, तो हमको वहां पढ़ा जाएगा प्लस साइन। तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और -9 को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे, तो -9 से यह क्या होगा, +9 हो जाएगा। अब यहाँ 3x में से 2x जाएगा तो क्या होगा, इसलिए x इक्वल टू कितना होगा, 9 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द, क्या कह रहा है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो अब निकालना है 10 ओरिजिनल फ्रैक्शन, 10 ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या लिखिएगा आप, देखिए यहाँ दिया हुआ है x - 6, ये ना है आपका, x - 6 बटा x है, तो हम यहाँ x - 6 बटा x लिख दिए। x का मान हमको कितना आया है, 9 आया है, तो 9 हम लिख दिए, 9 - 6 हो गया, फिर x का मान 9 है, यहाँ फिर हम 9 लिख दिए। 9 में से 6 गया, कितना हो गया, 3 हो गया, और 3/9 हो गया, 3 3 जा
9 हो गया। तो कितना हो गया ये आपका 1/3 हो गया। यही आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया। दैट्स योर आंसर। देख लीजिए एक शॉर्ट में भी आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। देखिए अब लगा है ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, ए मैन ट्रेवल्ड 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाई ट्रेन। मतलब एक आदमी जो है यात्रा करता है, जर्नी मीन्स होता है यात्रा करना। तो एक यात्रा करता है तो वह जितना यात्रा करता है उसका 2/5 हिस्सा वह ट्रेन से जाता है, 1/3 बाई टैक्सी, और 1/3 हिस्सा वह टैक्सी से जाता है। फिर 1/6 बाई बस, और 1/6 भाग जो है वह बस से जाता है। और बाकी के उसको 10 किलोमीटर बच जाता है जिसे वह पैदल चलता है। 10 किलोमीटर, रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट, अर्थात शेष का जो है वह 10 किलोमीटर पैदल जाता है। क्वेश्चन यही कह रहा है, मतलब एक आदमी जो है सो यात्रा करता है, उस यात्रा का 2/5 भाग वह ट्रेन से जाता है, 1/3 भाग टैक्सी से जाता है, 1/6 भाग बस से जाता है, और बाद बाकी जो 10 किलोमीटर उसका बच जाता है वह पैदल चला जाता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। तो उसके टोटल जर्नी का लेंथ क्या होगा, कितनी लंबा, मतलब उसने कितनी यात्रा की, यह बताना है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ जर्नी को मान लेंगे, है ना। लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी, टोटल JOURNEY जर्नी, बी जो है से x किलोमीटर हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए पूरा मतलब यात्रा का वह 2/5 वह ट्रेन से गया, तो x गुने 2/5 हो गया, प्लस फिर पूरा यात्रा का वह कितना गया 1/3 ट्रेन से गया, तो x टैक्सी से, सॉरी, तो 1/3 टैक्सी से 1/3 हो गया, प्लस फिर पूरा यात्रा का वह 1/6 बस से गया, बस से, और फिर बाद बाकी जो उसका बच गया वो 10 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर फुट से गया। मतलब यह ट्रेन का यात्रा हो गया, यह टैक्सी का हो गया, यह बस का हो गया, और बाद बाकी यह फुट का हो गया। ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलिए, x किलोमीटर के बराबर होगा। 3 किलोमीटर कितना होगा, x किलोमीटर के बराबर होगा, क्योंकि पूरा जर्नी उसका कितना है, x न है। तो ये तो टुकड़ा में बढ़ गया, एक टुकड़ा यू हुआ, एक टुकड़ा यू हुआ, एक टुकड़ा यू हुआ, एक टुकड़ा 4 टुकड़ा में बढ़ गया, चारों टुकड़ा मिलाकर तो उसका x के बराबर होगा। तो x इंटू 2/5 का क्या होगा, 2x/5, इसको लिख लीजिए यहाँ ऐसे। फिर x/3 हो गया, और यहाँ प्लस हो जाएगा x/6 हो जाएगा। इक्वल टू ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो x को आप +10 को यहाँ ले आइए, दूसरी तरफ ले जाइए, तो +10 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ 5, 3 और 6 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, 3 का 6 का एलसीएम यहाँ निकाल लीजिए आप। तो यहाँ 3 से कटेगा, 5 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 5 से 15 दूना 30, तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अब 30 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 6 होगा, और 6 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 6 दूना 12x हो गया, और प्लस 3 30 में 30 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा, 10 होगा, तो 10 को x से मल्टीप्लाई 10x हो गया, और प्लस 6 को मतलब 30 में 6 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा, 6 पंचे 30 हो गया 5, और 5 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया आपका, x - 10 हो गया। अब आगे बढ़िए, यहाँ आ जाता है आपका 12x और प्लस 10x और प्लस 15x, तीनों जुड़ जाएगा, तो 12, 10, 22 और 5 27x हो गया। और यह 30 जो है सो इधर चला आएगा, यहाँ डिवाइड है तो दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 30 × x - 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ हो गया आपका 27x, और आगे बनेगा तो 30x और माइनस कितना हो जाएगा, ये 30 × 300 हुआ। अब आगे हम चलेंगे तो 27x, और इस 30x को x की तरफ लाएंगे हम, तो दूसरी तरफ लाएंगे तो -30x हो जाएगा, और इस अंक को हम यहीं पर छोड़ देंगे, है ना, -300 हो गया। अब यहाँ 27x और -30x का कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और यहाँ पर 3x हो गया और -300 हो गया। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ माइनस साइन दिया हुआ है, तो यह माइनस साइन जो है सो क्या होगा, अब कैंसिल हो जाएगा। तो अब उसके बाद हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 300/3 होगा, 3 1 जा 1 100 हो गया, क्या हो गया, 100 हो गया। x का मान कितना आया आपका, 100 आया,
टोटल जर्नी हम कितना माने हुए थे, x माने हुए थे, अतः 10 लिखेंगे हम, 10 टोटल जर्नी इक्वल टू हो गया आपका 100 किलोमीटर। दैट्स ऑल आंसर, यह आंसर आपका हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको आप कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा है ये हमें बताइए, और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो, और लाइक भी कीजिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। आधा टैक्सी आधा ट्रेन हो गई ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कितना है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5वां यहाँ पढ़िए, देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को, समझिए क्वेश्चन समझ आएगा तो स्वयं से भी आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस तो जरूरी है, वो तो हम हर वीडियो में कहते आ रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा आप बहुत पाइएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ भी नहीं होगा। ये टेबल कॉस्ट जो है 200 रुपीज मोर देन ए चेयर। यहाँ कह रहा है एक टेबल का दाम जो है चेयर के दाम से 200 रुपये अधिक है। चलिए, तो चेयर के दाम पर टेबल का दाम निर्भर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, चेयर का दाम मान लेंगे। क्या कर देंगे हम, चेयर का दाम हम जो है मान लेंगे। लेट द, यहाँ लिखेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी ₹X, है ना। देन कॉस्ट ऑफ टेबल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टेबल कह रहा है कितना, 200 रुपया ज़्यादा है चेयर के दाम से, तो ये RS जो हो गया X हो गया इस चेयर का, हाँ इसमें 200 रुपया ज़्यादा वो कह रहा है, तो 200 रुपया इसको जोड़ देंगे हम। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द प्राइस ऑफ 2 टेबल्स, मतलब 2 टेबल का दाम, और एंड 3 चेयर्स, मतलब 3 चेयर का दाम, दो टेबल और 3 चेयर का दाम जो है मिलाकर 1400 रुपया हुआ। तो अब समझिए, यदि एक टेबल का दाम यदि 5 रुपया होगा तो 2 टेबल का दाम कितना होगा, 10। यदि एक चेयर का दाम 2 रुपया होगा तो 3 चेयर का दाम कितना होगा, 6। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करना होगा, हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा। यहाँ पर हमने चेयर का दाम कितना माना है, 100 रुपया माना है, और 3 चेयर का दाम बताया है, इसमें 3 चेयर का दाम बताया जा रहा है, तो 3x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 3x हो गया, और यहाँ प्लस कह रहा है, एंड कह रहा है ना, तो प्लस हो गया, और दो टेबल का दाम तो 2 हो गया। 2 इंटू क्या होगा, एक टेबल का दाम कितना है, x + 200 है, तो 2 इंटू x + 200 हो जाएगा, और दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 1400 रुपया खर्च हुआ उसका, मतलब 1400 रुपया खर्च हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, जब हमारा इक्वेशन फॉर्म में हो गया तो उसको सोल्व कर लेना है। 3x हो गया, और यहाँ +2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2 क्या होगा, 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1400। ठीक है, अब यहाँ 3x अब +2x कितना हो जाएगा आपका, 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1400 में से 400 आपका माइनस हो जाएगा, तो अब आपका आ गया कितना, x इक्वल कितना आ जाएगा, 1000, मतलब 1400 में से 400 घटाएंगे तो 1000 आएगा, अब बटा 5, x का 5 के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। 5 2 जा 200। मैं किसी एक बात को बार बार दोहराता हूँ, इसलिए दोहराता हूँ कि ताकि आपको वह दिमाग में बात बैठ जाए और आपको याद हो जाए, जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो x का मान निकल गया, तो x का मान किसको माने हुए थे, चेयर का दाम, किसका माने हुए थे, चेयर का दाम। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10, यहाँ लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ इच चेयर कितना हो जाएगा, इच में एस नहीं लगेगा, यहाँ बराबर लिखाएगा RS 200, और कॉस्ट ऑफ इस टेबल कितना हो जाएगा, 200 रुपया चेयर का दाम है, अब उसमें 200 रुपया जोड़ देना है, क्योंकि टेबल का दाम चेयर के दाम से 200 रुपया ज़्यादा है, तो 200 + 200 कितना हो जाएगा, 400 रुपया होगा। ये आपका 2 आंसर हो गया।
चेयर, इस चेयर का दाम 200 और इस टेबल का दाम कितना हो गया 400 हो गया। देख लीजिए, इसको बढ़िया से देख लीजिए, धुंधला हो जा रहा है काहे के लिए। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, इसको समझिए क्या कह रहा है। ये एज और एज वाला क्वेश्चन है, मतलब उम्र वाला है ना। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ अब बच्चों यहाँ देखिए, अनु इज 4 years ओल्डर देन सुनील। यहाँ कह रहा है कि अनु जो है सुनील से 4 साल बड़ी है। अनु जो है सुनील से 4 साल बड़ी है, तो अनु का उम्र जो है सुनील की उम्र पर डिपेंड करता है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ सुनील, लेट द एज ऑफ सुनील बी x years, YRS years हो गया, है ना। देन एज ऑफ अनु क्या हो जाएगा, 4 साल बड़ी है सुनील से, तो x + 4 बड़ी है तो जोड़ना पड़ेगा ना, x + 4 years, है ना। उसके बाद आगे देखिए, अब देखिए 8 years एगो, अब 8 साल पहले का उम्र निकालना है। तो अब मान लेते हैं कोई बच्चा अभी 15 साल का होगा, तो 8 साल पहले कितना साल का रहा होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, 15 में से 8 घटाइएगा, तभी तो निकलेगा ना 7 साल। तो उसी तरह से यहाँ भी निकालना होगा। पहले 8 years एगो वाला काम करेंगे, जब एगो रहेगा तो घटाएंगे, है ना। ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 8 years एगो माने पहले होता है, तो 8 years यहाँ एगो लिखेंगे हम, 8 years एगो लिख करके यहाँ कॉमा देंगे। देखिए बच्चों, हम जो भी बता रहे हैं प्रोसेस के साथ बता रहे हैं, जिस प्रोसेस से हम बना रहे हैं, जैसे बना रहे हैं उस तरह से यदि आप बनाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैं 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। एज ऑफ सुनील कितना हो जाएगा, एज ऑफ सुनील 8 years में कितना होगा। अब x ईयर है तभी बताया है, घटाना पड़ेगा, तो 8 years में घटा देंगे तो x - 8 years हो गया। एज ऑफ अनु कितना हो जाएगा, एज ऑफ अनु जो है x + 4 है, तो इसमें से 8 साल घट जाएगा, इतना ईयर्स हो जाएगा, है ना। तो +4 और -8 कितना हो जाएगा, +4 - 8 हो जाएगा आपको x - 4 years, ये हो गया। ये आपका मतलब निकल गया, 8 साल पहले का दोनों का एज निकल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, अब 8 years का काम कर लिए, तो अनु वाज 3 times सुनील। तो अनु का उम्र जो है सुनील के उम्र से 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना था। 8 साल पहले जो अनु का उम्र जो था सुनील के उम्र का 3 गुना था। इसका मतलब है सुनील के उम्र में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनु की उम्र के बराबर हो जाएगा वो, यही बात हुआ ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, है ना। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ना, एज ऑफ अनु, देखिए हम साफ और स्पष्ट करते हैं, 3 times द एज ऑफ सुनील, लेकिन यह बात 8 साल पहले की हो रही है। तो एज ऑफ अनु 8 साल पहले कितना आया है, x - 4 आया है, x - 4 हो गया, और 3 × एज ऑफ सुनील कितना हो जाएगा, x - 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे हम, तो x - 4, अब इसको पहले सोल्व कर लेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x होगा, और 3 × 8 = 24 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x को x की तरफ लाएंगे, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, -3x हो जाएगा, और -4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो -4 को दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब यहाँ हम करेंगे तो x - 3x क्या होगा, -2x हो गया, -24 + 4 कितना हो गया, -20 हो गया, है ना। तो अब यहाँ दोनों तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस होगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x = क्या होगा, तो x = हो जाएगा 20/2, तो 2 को 20 से काटेंगे तो 10 आएगा। तो x हम किसका माने हुए थे, एज सुनील का, है ना। तो सुनील का एज हम x माने थे, तो अब यहाँ पर 10 हम लिखेंगे हम, एज ऑफ सुनील = कितना है, 10 years हो गया। और एज ऑफ अनु क्या हो जाएगा,
4 साल बड़ी है ना अनु, तो 10 साल सुनील का हो गया, और इसे 4 साल वो बड़ी है, तो 10 + 4 इतना ईयर्स हो गया, तो 14 ईयर्स हो गया। दैट्स योर आंसर। दोनों का एज निकल गया है ना। फाइंड द एज ऑफ सुनील एंड, 10 साल सुनील का हो गया और अनु का जैसे 14 साल हो गया। दैट्स योर आंसर। यही आपका आंसर हो गया। एक शॉर्ट में आप देख लीजिए क्वेश्चन। शायद दिख गया होगा आपको, नहीं दिखा है। चलिए आप देख लिए। अब इस तरह से हमारा जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बीटीबी समाप्त हो गया, और हमने जो है सो मैंने जो है सो आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक एक क्वेश्चन, साथ साथ में यहाँ तक कि एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, हम क्वेश्चन बनाने से पहले क्या सोचना चाहिए, किस प्रकार सोचना चाहिए, और उसको कैसे हम इक्वेशन में इंटरप्रेट करेंगे, है ना। कैसे प्लस होगा, कहाँ जाएगा तो माइनस होगा, कब डिवाइड होगा, कब मल्टीप्लाई होगा, इन सारी बातों को, इन सारे बिंदुओं को जो है तो स्पष्ट रूप से मैंने बताया है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी यदि कुछ कसक आपको बाकी रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जाते जाते इस चैनल से आप जुड़ते जाइए, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और साथ साथ में लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमारा प्रोत्साहन ताकि मैं प्रोत्साहित होता रहूं और मतलब मैं और भी अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं, है ना। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सीखें, है ना। सीखें, आप सीखिएगा, मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। नहीं सीखिएगा तो मेरा परिश्रम का फल जो है सो अधूरा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों।